अमित शाह ने कांग्रेस पर हल्ला बोला, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, ये कहा अमित शाह ने। बीजेपी तुष्टीकरण के खिलाफ है। मोदी के विकास के एजेंडे से कांग्रेस को तकलीफ होती है। तो बड़ी बात आपको बता रहे हैं जो अमित शाह ने अपने संबोधन में कही है। इससे पहले जो रैली कर रहे थे उनका संबोधन सामने आया। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है एक बार फिर, और ये कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ है। हम किसी से भेदभाव नहीं करते और मोदी के विकास के एजेंडे से कांग्रेस को तकलीफ होती है। दशक से कांग्रेस ने अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती है। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। पीएम मोदी के बयान पर पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सुनिए ओवैसी और गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। मगर एक भारत का प्रधानमंत्री रहकर सबसे बड़ी अकलियत को रुसवा करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी कि तुम भारत के वजीर आजम हो। किस तरह की वाहियात बात आपने की। अरे तुम्हारा झगड़ा किसी पार्टी से झगड़ा करो, मुखालिफत करो, मगर तुम भारत के वजीर आजम हो जिसमें 17 करोड़ मुसलमान हैं। इस तरह हमको जलील और रुसवा करेंगे कि बच्चे पैदा करते हैं। देखिए, ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पीएम के बयान को हेट स्पीच कहा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मंगलसूत्र नोटबंदी के समय बिके थे। संवैधानिक है, ये हेट स्पीच है। मोदी जी ने खड़े होकर कर दिया कि देश के अंदर जो मुसलमान है घुसपैठिया है, ज्यादा बच्चे पैदा करता है। अरे मोदी जी, हम घुसपैठिए नहीं है, ये देश हमारा है और भारत देश पर जितना अधिकार आपका है उससे कहीं ज्यादा अधिकार वारिस पठान का और पूरे देश के मुसलमानों का है। क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया है और हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। मंगलसूत्र तो नोटबंदी के समय बिके थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मंगलसूत्र कोरोना काल में आपकी कुव्यवस्था पर बिके थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर जब लोग खरीद रहे थे तब महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र बेचे थे। हमारी नजर है देश के संसाधनों पर है, देश की संपत्ति पर है, जो आप अपने मित्र अडानी जी को दे रहे हैं लगातार। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमले लगातार जारी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों पर देश में बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी क्या सवाल उठाए, देखिए। सीएम योगी ने कांग्रेस से पूछा कि आखिर वो देश के संसाधनों पर ही वर्ग का हक होने की बात क्यों कहती है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लोगों को आपस में लड़वाने के आरोप लगाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरीके की बातें की गई हैं, उससे साफ है ये डकैती की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने 6 दशक तक देश पर राज किया, लेकिन कभी देश के गरीबों का उद्धार नहीं कर सकी। इंडी गठबंधन के किसी बहकावे में जनता जनार्दन को नहीं आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए। ये लोग परिवार के नाम पर भारत की राजनीति को अपने बपौती मान करके चले थे। जाति विभाजन के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता इन्होंने पैदा करने का प्रयास किया।